Good morning, my dear students. How are you all, beta? I hope you are all well and also studying well. So, students, I am going to show you some things and I will describe these things. Okay, beta? So, students, बेटा हमने जो जूम क्लास लगाई थी मैंने उसमें उन बच्चों को काफ़ी कुछ बताया। सो बेटा जो बच्चे क्लास नहीं लगाते प्लीज़ आप भी वो बच्चे क्लास लगाइए ज़रूर, क्योंकि इसमें बेटा आप ही का बेनिफिट है। ओके बेटा जी। अब देखिए बेटा, अब मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाती हूँ। इसमें आपको ये बताना है कि उनको कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है। देखो बेटा, लुक एट दिस वॉच। व्हाट इज़ द कलर ऑफ दिस वॉच? फर्स्टली वी विल डिस्क्राइब दिस वॉच. This is golden and silver color watch. Its dial is round. Its dial is round. Okay beta ji. Next beta, look at this watch. What is the color of this watch? Maroon. इसका कलर क्या है बेटा? Maroon. And its dial is square. So its dial is square. So बेटा इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि अगर आपने इन दोनों की को डिस्क्राइब करना है, इनकी क्वालिटीज़ बतानी है, तो आप इसका कलर, शेप, साइज़ और इसकी ब्रांड को बता सकते हैं। सपोज जैसे कि ये फास्ट ट्रैक की है और ये क्वार्ट्ज की है। ठीक है बेटा, इनकी जो कंपनी है उसको भी आप बता सकते हैं। ठीक है बेटा जी। नाउ देखो बेटा, अब देखिए ये वॉच हमारे पास एक ये वॉच है। अब इसमें क्या डिफरेंस है बेटा? देखो ये फुल गोल्डन है, एक तो ये पूरी गोल्डन है और इसकी जो डायल की शेप है ये क्या है? ओवल शेप है। क्या है ये? ओवल शेप। और बेटा इसकी जो कंपनी है ये है HMT। तो सो बेटा ये जो तीनों वॉचेज़ है ये तीनों वॉच बिल्कुल अलग अलग है और आप इनको अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके बेटा जी। नाउ बेटा देखिए, लुक एट दिस बॉटल्स। देखो एक ये बॉटल है और एक ये बॉटल है। सो बेटा अगर आपने इन बॉटल्स को डिस्क्राइब करना है तो आप कैसे करेंगे? इट्स कलर इज ब्लू एंड इट इज़ अ प्लास्टिक बॉटल एंड इट्स कलर इज रोज गोल्ड एंड इट इज़ अ सिल्वर बॉटल। मेटल की बॉटल है ये। ओके बेटा, अब देखो इनका साइज़ देखिए। ठीक है, ये क्या है? बिग है और ये स्मॉल है। इनका साइज़ पता लग गया बेटा हमको। सो बेटा ये हमने इन चीज़ों को डिस्क्राइब कर दिया। अब देखो बेटा जी, अब ये देखो ये क्या है? ये छोटा है, दिस इज स्मॉल एंड इट्स कलर इज पर्पल। एंड लुक एट दिस पार्ट्स, ये इससे क्या है? बड़ा है। तो ये क्या है? बिग। ये क्या है? बिग। एंड इट्स हैंडल इज मेड ऑफ मेटल एंड इट्स कलर इज गोल्ड। अगर आपने इस पर्स को डिस्क्राइब करना है, आप इसका कलर और ये क्या करोगे? थोड़ा हार्ड है और ये भी क्या है? मेटल का है। तो आपने अगर इसको डिस्क्राइब करना है तो आप बेटा इसको ऐसे ही डिस्क्राइब करोगे। ओके बेटा जी। अब देखिए बेटा, ये हमारे पास एक ये नोटबुक है। अब अगर आपने ये नोटबुक को डिस्क्राइब करना है तो आप कैसे करोगे? इसके ऊपर क्या छपा हुआ है? डोरेमोन। ओके बेटा, डोरेमोन है ना ये। और ये क्या है? थोड़ी थिन है। थिन है ना ये, और शॉर्ट भी है। क्या है ये? शॉर्ट भी है। अब नाउ लुक एट दिस नोटबुक, इट इज़ लॉन्ग। ये क्या है? थिक। थिक मीन्स मोटी। थिक मीन्स मोटी। ठीक है बेटा। सो ये है आपकी, आपने क्या करा है? इन चीज़ों को डिस्क्राइब किया है। अब बेटा मान लीजिए आपने अपनी मदर को डिस्क्राइब करना है, तो आप अपनी मदर को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? फर्स्टली बेटा आप उनके बालों को डिस्क्राइब करते हैं। मीन्स आपकी मदर के अगर बाल जो है करली है तो आप क्या कहोगे? माई मदर्स हेयर आर करली। कि कलर बाल क्या है? करली है। किसी के बेटा स्ट्रेट बाल होते हैं, जैसे स्ट्रेट बाल होते हैं तो हम उसको बोलते हैं स्ट्रेट हेयर। ठीक है। अब जैसे मेरे लॉन्ग है तो मेरे बाल को क्या बोलेंगे? लॉन्ग। और किसी के बेटा क्या होते हैं? शॉर्ट होते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे? शॉर्ट हेयर। अगर हमने बालों को डिस्क्राइब करना है उसके लिए हम उसका साइज़, उसका कलर डिस्क्राइब करेंगे। जैसे कि कुछ लोग बालों का कलर ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन होता है, और आजकल जब हम कलर करवा लेते हैं तो उसमें रेड भी हो जाता है, ग्रीन भी हो जाता है और पर्पल भी हो जाता है।
सो बेटा उसके बाद अगर हमने किसी की आइज़ को डिस्क्राइब करना है, वी विल ऑल्सो डिस्क्राइब द आइज़ बाय इट्स कलर। तो जो बेटा आपने अगर किसी की आइज़ को डिस्क्राइब करना है तो आप उसका कलर बताएंगे। जैसे आइज़ का कलर ब्लू भी होता है, ग्रीन भी होता है, ब्राउन भी होता है और रेड भी होता है। तो बेटा आप अपने घर में सभी की आइज़ को देखिए और चेक कीजिए कि किसकी आइज़ का कलर कैसा है। और सेकंड, आइज़ कैसी होती है, किसी की आइज़ छोटी होती है और किसी की बड़ी सुंदर होती है। ओके बेटा, उसके बाद अगर आपने उसकी फिजिकल अपीयरेंस, मतलब कि कोई फैट है, कोई थिन है, कोई लॉन्ग है, कोई शॉर्ट है, ठीक है बेटा, इस तरह से हम किसी पर्सन की फिजिकल अपीयरेंस को डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है बेटा, हम किसी की इंटरनल क्वालिटीज़ बताते हैं कि उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी है। जैसे कि कोई बहुत काइंड है, हेल्पफुल है, और कोई क्रूअल है, कोई हार्ड वर्किंग है, ऑनेस्ट है। दीज आर ऑल क्वालिटीज़। ये सब क्या होती हैं, क्वालिटीज़ ही होती हैं। कि जैसे कि ही इज़ वेरी काइंड हार्टेड, माई मदर इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, हेल्पफुल, ऑनेस्ट। इस तरह से आप उसकी जो क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, जैसे मान लो बेटा आपको कहा जाता है कि आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, अपने पेरेंट्स को या अपने टीचर को डिस्क्राइब करेंगे, तो आप उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस भी बता सकते हैं कि वो देखने में कैसे लगते हैं और उनकी नेचर कैसी है। ठीक है बेटा जी। उसके बाद आता है बेटा, अगर आपके पास कोई खाने की चीज़ है तो आपने उसको कैसे डिस्क्राइब करना है। जैसे कि आपने स्वीट्स खाई, तो व्हाट इज़ द टेस्ट ऑफ स्वीट्स। जैसे कि रसगुल्ला है, जलेबी है, इस तरह का कि जो है उसको आप डिस्क्राइब करोगे तो कैसे, जैसे कि स्वीट्स कैसी है, स्वीट होती हैं। अगर आप नींबू को खाते हो, लेमन लेते हो, तो उसका टेस्ट क्या होता है बेटा, सावा, खट्टा होता है। वहीं अगर आप किसी नीम की पत्ती को या करेले को खाते हो तो उसका टेस्ट कैसा होता है बेटा, बिटर। ओके बेटा जी। अब हम देखते हैं उसका टेक्सचर। जैसे कि बटर है, बटर कैसा होता है, सॉफ्ट एंड स्मूथ, सॉफ्ट एंड स्मूथ। ऐसे ही कॉटन कैसी होती है बेटा, सॉफ्ट। अगर आपके पास कोई लकड़ी का टुकड़ा है या फिर कोई स्टोन है तो उसके अंदर क्या क्वालिटी है कि ये क्या है, हार्ड है और रफ है। ठीक है, रफ मतलब जो खुरदरी खुरदरी चीज़ें होती हैं, हार्ड मतलब सख्त। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हम इन चीज़ों को डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके कलर, बाय इट्स कलर, शेप, साइज एंड टेक्सचर। मान लो हम म्यूज़िक सुन रहे हैं, सपोज वी आर लिसनिंग द म्यूज़िक। सो अगर वो हमारे कानों को अच्छा लग रहा है तो हम क्या कहेंगे, इट इज़ अ स्वीट म्यूज़िक और सॉफ्ट म्यूज़िक। अगर हमें कानों को अच्छा नहीं लग रहा तो हम क्या बोलेंगे उसको, लाउड म्यूज़िक या अनप्लीजेंट साउंड। ठीक है बेटा जी। तो इसी तरह से किसी भी चीज़ को आप ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हो। सो बेटा हमारा जो इंग्लिश प्रैक्टिस का नेक्स्ट चैप्टर है वो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स का ही है। जैसे आपने अब चैप्टर रीड किया था, ट्री वाला चैप्टर आपने रीड किया था, उसके अंदर कुछ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आए थे। जैसे सबसे पहले आपने देखा कि बॉय कैसा था, लिटल, लिटल बॉय। तो बॉय की क्या क्वालिटी थी उस टाइम पे कि वो लिटल था। देन ही बिकेम यंग मैन। उसके बाद वो क्या बन गया था बेटा, यंग मैन। सो उसकी क्वालिटी क्या थी, यंग। ओके बेटा। उसके बाद क्या बन गया वो, सेलर। ठीक है, सेलर तो ऑलरेडी एक नाउन ही हो गया, लेकिन उसकी क्वालिटी नहीं थी, बट हिज कैप्टन हैज़ अ क्वालिटी। लेकिन उसके कैप्टन की क्वालिटी थी, उसके कैप्टन की क्या क्वालिटी, ही वॉज अ क्रूअल मैन। वो क्वालिटी नहीं थी, वैसे डिसक्वालिटी थी, लेकिन हम उसको भी डिस्क्राइब करना है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। काइंड, ट्री कैसा था, काइंड था। ट्री कैसा था, काइंड था। व्हाट काइंड ऑफ अ ट्री, ट्री कैसा था, काइंड था। मैन कैसा था, ओल्ड। व्हाट काइंड ऑफ मैन, ओल्ड। सो बेटा इस तरह से चैप्टर के अंदर भी बहुत सारे ऐसे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आते हैं। शायद मैंने आपको रमेश वाले चैप्टर में भी 2-3 वर्ड अंडरलाइन करवाए थे। जैसे कि वो स्मॉल विलेज, स्मॉल कॉटेज। स्मॉल क्या है बेटा, डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है। सो बेटा अगर आप आप कहते हो आई हैव 2 पेंसिल्स, आई हैव 2 पेंसिल्स, आई हैव 5 पेंसिल्स, तो वो 5 और 2 भी क्या है बेटा, उसका डिस्क्राइबिंग वर्ड ही है। ठीक है बेटा जी। सो इस तरह से आप किसी भी
चीज़ को डिस्क्राइब कर सकते हो, उसका कलर भी बता सकते हो, उसका शेप भी बता सकते हो, उसका साइज़ भी बता सकते हो और उसकी कोई भी क्वालिटी आप बता सकते हो। सो बेटा आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे और चैप्टर जो है हम स्टार्ट करेंगे जल्दी ही, डिस्क्राइबिंग वर्ड। सो बेटा आप अपने पेरेंट्स, अपने सिबलिंग्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स, उनकी क्वालिटीज़ को ज़रूर नोट करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।